आगे बढ़ते हैं। बाबूजी कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अतरौली के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस से अंतिम यात्रा के लिए रवाना हो गया है। भारी जनसैलाब के साथ लोग बाबूजी को अंतिम विदाई देने के लिए नरौरा गंगा घाट पर पहुंच रहे। योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। अतरौली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार के मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद गृह मंत्री शाह ने कहा कि बाबूजी का जाना बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। उनकी जगह पर भर पाना काफी मुश्किल होगा। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे सीएम पद छोड़ दिया था। नरौरा के लिए अंतिम यात्रा रवाना हो चुकी है। जहां पर अंतिम संस्कार होना है वहां पर जो सैलाब उमड़ा है, अगर हम बात करें तो कई बड़े चेहरे मौके पर मौजूद हैं। जैसा कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ पग पग पर, हर कदम पर उनके साथ मौके पर मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद थे। स्मृति ईरानी भी मौके पर फिलहाल पहुंच चुकी हैं और ये लाइव तस्वीरें बुलंदशहर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार होना है। और यहां पर भी सैलाब जो है वो उमड़ा पड़ा है। तो आपको ये भी जानकारी दे कि बुलंदशहर से लेकर नरौरा स्थित घाट पर संस्कार होगा। उनका पार्थिव देह अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से अतरौली होते हुए नरौरा पहुंच चुका है। घाट पर पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। घाट को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। घाट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रसाद मौर्य समेत तमाम बड़े नेता मौके पर मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं। आप सामने देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है मौके पर मौजूद हैं। और उनकी बाईं तरफ अगर आप देखें तो राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद है। तमाम वो बड़े चेहरे, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। तमाम वो बड़े चेहरे जो उनकी छत्र छाया में काम किया है, उन सभी लोगों ने जो उनके साथ रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर काम किया है, उनके दिखाए गए रास्ते पर आगे चला है, आज सभी लोगों ने याद कर रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दी कि कुछ ही घंटे पहले गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अतरौली स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, प्रहलाद पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हजारों की संख्या में अलीगढ़ के लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कल अगर आपको याद होगा तो मैं आपको जानकारी दूं कि कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया तो उस ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने ये चीज़ लिखी थी, ये मेंशन किया था कि मैंने अपना एक बड़ा भाई, एक अपना दोस्त खो दिया और ये कमी शायद मेरी ज़िंदगी में कोई पूरी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक दिल का लगाव, एक भावना जो है वो प्रकट की गई थी, क्योंकि कल्याण सिंह एक ऐसे अस्तित्व के व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्तित्व का जाना अब कहीं ना कहीं सबको खल रहा है। और लगातार हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तमाम बड़े फैसले लिए गए थे उसमें से कुछ ऐसे फैसले हैं जो नज़ीर के तौर पर पेश किए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो नकलची अध्यादेश हो गया। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और उस वक्त शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाबरी विध्वंस मामले में भी कहीं ना कहीं कल्याण सिंह का नाम सुर्खियों में आया। उसके बाद भी तमाम घटनाएं सामने आई, किस तरीके से पहले बीजेपी पार्टी को छोड़ा, फिर उसमें शामिल हुए, फिर छोड़ा, फिर शामिल हुए। और वो बयान भी हमने आपको सुनाया जब जनता को संबोधित करते वक्त उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया था। उनकी आंखों में आंसू थे, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, दिल से लगाव था और लगातार वो यही चाहते थे कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं बीजेपी पार्टी के लिए कार्य करता रहूं। और आज एक ऐसा व्यक्ति जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ था, जमीनी लोगों से रूबरू होते थे। बार बार ये भी जिक्र किया जा रहा है कि बाबूजी जो भी फैसला लेते थे वो जनमानस के लिए लेते थे और आज तक
एक विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए शुरुआत से ही लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष तौर पर फोकस दिया और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए लगातार उस पर कार्य करते रहे। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नरोरा से लाइव। आप देखें किस तरीके से उनके शव को अब लाया जा रहा है। दुख भरी घड़ी है, परिवार के साथ सबकी जो सांत्वना है वो यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। सभी का रोकर बुरा हाल भी है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं कि बाबूजी अब हमारे बीच में नहीं है। बाबूजी का दर्जा दिया गया था। जैसे पिता के छत्र छाया में एक परिवार पलता है, बढ़ता है, वैसे बाबूजी के छत्र छाया में कई ऐसे राजनेता हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे उनके करीबी हैं जो आज एक नए मुकाम पर हैं और आज वो सभी लोग बाबूजी को याद कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दें, लगभग 21 पंडित मिलकर अंतिम संस्कार कराएंगे। ये वही स्थान है जहां पर बाबूजी का अंतिम संस्कार होगा, पंचतत्व में विलीन होंगे। और आप देखिए किस तरीके से जन सैलाब जो है उमड़ा है, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत थे, विरोधी थे, तो कहीं ना कहीं आज वो भी उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दो बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, 2 राज्यों के राज्यपाल रहे जिसमें हिमाचल राजस्थान शामिल है। और वहां की भी जनता आज बहुत भावुक है क्योंकि आज बाबूजी हमारे बीच में नहीं है और आज उनकी अंतिम यात्रा है। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ रही है। आखिर एक एक कर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व सीएम के अंतिम संस्कार के लिए नरोरा के बंशी घाट पर 20 किलो चंदन की लकड़ी, 5 क्विंटल आम की लकड़ी, 50 किलो केसर कपूर की सामग्री, 60 किलो घी का इंतजाम भी किया गया है। अंतिम संस्कार का जो संस्कार की प्रक्रिया है वो वैदिक विधि विधान से पूरी की जाएगी। पूर्व सीएम का पार्थिव शरीर कुछ देर में उनके पैतृक गांव मढ़ौली के सामने से गुजरा था और गांव के मुख्य गेट कल्याण द्वार को सजाया भी गया था। हजारों ग्रामीणों ने कल्याण सिंह को यहां श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर मौजूद रहीं। फिलहाल ये तस्वीरें नरोरा से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बड़े अधिकारी, बड़े नेता, बड़े हस्तियां यहां पर मौके पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ने ये बड़ा ऐलान किया है कि प्रदेश के 5 जिलों में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह मार्ग करने का ऐलान कर दिया गया है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त चला है हेडलाइंस का। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अतरौली से नरोरा के लिए रवाना हुई अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन। सीएम योगी भी साथ साथ रहे मौजूद। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। बुलंदशहर के नरोरा में होंगे पंचतत्व में विलीन। 21 पंडित कराएंगे अंतिम संस्कार। हेडलाइंस के बाद सीधे रुक करते हैं नरोरा, जहां पर आज कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार होना है और इसलिए जो सैलाब उमड़ा है अंतिम यात्रा में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ यहां पर देखी जा रही है। तमाम बड़े चेहरे मौके पर हैं, लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके
अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से जो जन सैलाब है वो उमड़ा पड़ा है। लोग पहुंच रहे हैं कि कर जब उनके गांव में भी, उनके पैतृक गांव में भी पार्थिव शरीर को रखा गया तो वहां पर भी किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था। लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं, बाबूजी को याद कर रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं, क्योंकि कैसा व्यक्ति, कैसा इंसान, एक ऐसा जननायक अब हमारे बीच में नहीं रहा जो लगातार जनमानस के हित में फैसले लेते आया। और आज तक अगर हम बात करें तो जनता के हित में बीजेपी पार्टी के बारे में ही सोचते थे वो। सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं, सीएम योगी भी मौके पर मौजूद हैं। जब से उनके पास सूचना पहुंची कि बाबूजी हमारे बीच में नहीं है, तब से लेकर अब तक उनके साथ मौजूद हैं, पग पग पर उनका साथ दे रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी भी मौके पर मौजूद हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद हैं। तमाम वो बड़े चेहरे जो लगातार उनके साथ काम करते हैं, जो उनकी छत्र छाया में लगातार काम करते आए हैं, आज वो सभी बड़े राजनेता, जननायक यहाँ पर मौजूद हैं। कल्याण सिंह जो कि लगातार कई विषयों को लेकर चर्चा में थे, उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। एक ऐसा जननायक जो लगातार लोगों के हित में जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ, एक ऐसा व्यक्तित्व का इंसान जिसे आज और आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने भी जिक्र किया कि हमने एक बड़ा जननायक खो दिया। जो कमी अब बीजेपी पार्टी में देखी जा रही है, शायद अब वो कभी पूरी हो पाएगी, ये शायद ही नहीं हो पाए। आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो किस तरीके से पार्थिव शरीर के पास मौजूद हैं। अंतिम दर्शन के लिए लोग यहां पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लखनऊ के SGPJ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं किस तरीके से जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है, वो जो गैप है वो मेंटेन करने की आदेश जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से यहाँ पर दे रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कृपया पीछे पीछे चलें और पीछे जाइए, पीछे जाइए। आपको बुलाया तो कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और एक ओर से मीडिया एक तरफ आ जाए। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय की ओर से प्ले करने के लिए देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करना चाहूँगा। महामहिम राष्ट्रपति की ओर से पार्थिव शरीर के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार। अब आगे तस्वीर देखिए किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ जो आगे बढ़ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। आज तस्वीर लगातार आपके सामने है। प्रणाम किया, आप देखिए किस तरीके से पुष्प अर्पित किए। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाद आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अपने हाथों से उन्होंने पुष्प अर्पित किया। ये देखिए आप किस तरीके से उन्हें याद किया जा रहा है। सबकी आंखें नम हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो लोग उनका सम्मान करते हैं। और आज अगर हम बात करें जो उनके विरोधी भी आज भी वो उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं है जो लगातार जनमानस के हित के लिए कार्य करता आया है। और आज नहीं, कई वर्षों तक, आने वाले कई सालों तक उन्हें याद किया जाएगा।
तो ये आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो हैं अब वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम वो हमारे राज्यपाल जी को उसे श्रद्धासुमन अर्पित करने की व्यवस्था करें। भाई मोबाइल ओए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो श्रद्धासुमन तो आप देखिए कि एक बार फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो पहुंचे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। अरे मोबाइल ओए ओए डीडी मोबाइल भाई तो आज पूरा प्रदेश उन्हें याद कर रहा है। मंत्री कल्याण सिंह अब है। अब श्री जी से उनसे श्रद्धासुमन अर्पित करें। मोबाइल भैया अब मैं उत्तराखंड में कृपया यहाँ आकर श्रद्धासुमन अर्पित करने आए। प्लीज ए भाई माननीय हाँ माननीय मदन कौशिक जी से अनुरोध है। हाँ माननीय धन सिंह रावत जी से अनुरोध है। अब माननीय दिनेश जी से आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से अनुरोध है। माननीय पूर्व मंत्री उमा भारती जी से अनुरोध है कि वो श्रद्धासुमन अर्पित करें। माननीय पूर्व मंत्री उमा भारती जी। इसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र सिंह जी से आग्रह है कि वो अपना श्रद्धासुमन अर्पित ठीक है, थोड़ा टाइम मिलेगा तब ना, वहाँ खाली रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। ठीक और जूमिंग कर लो। ठीक कर रहा हूँ। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अजय भट्ट जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो श्रद्धासुमन अर्पित करें।
माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी से अनुरोध है कि वो अपना श्रद्धासुमन अर्पित करें। अरे इसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी से अनुरोध है कि वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अरे भाई आगे मोबाइल नीचे कर यार। इसके बाद बीएल वर्मा जी के बाद माननीय एसपी बघेल जी केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन, माननीय बघेल जी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी का हो गया। केंद्रीय मंत्री आदरणीय भानु प्रताप जी वर्मा आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मोबाइल नीचे ओए भैया भाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अब हमारे बिहार से आए भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय हरेंद्र जी आए और अब श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मोबाइल नीचे। बड़े दिनेश जी का हो गया। हाँ, हमारे पंजाब के प्रदेश संगठन मंत्री दिनेश जी आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अतरौली से नरौरा पहुंची अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन। सीएम योगी भी साथ साथ मौजूद। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार। बुलंदशहर के नरौरा में होंगे पंचतत्व में विलीन। 21 पंडित कराएंगे अंतिम संस्कार। राम भक्त ले चला रे राम की, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ है और उसके बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। दरअसल अंतिम दर्शन के लिए जितने भी जन नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो इस वक्त उमड़े हुए हैं। लोगों की भीड़ आप देखिए, हर कोई चाहता है कि अंतिम दर्शन वो कल्याण सिंह के कर पाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक कल्याण सिंह, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार जो नेता हैं वो सभी पहुंच रहे हैं। जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता, जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, हर कोई चाहता है कि वो उनको आखिरी बार ज़रूर उनके दर्शन कर पाएं और साथ ही साथ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए ये आप देखिए लोगों की भीड़ है। नेता, कैबिनेट मंत्री, केंद्र स्तर के मंत्री सभी पहुंचे, जिन्होंने श्रद्धांजलि इस दौरान अर्पित की और सीएम योगी समेत तमाम जो प्रदेश के नेता हैं वो भी इस दौरान शामिल हुए। सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ इस दौरान कई तमाम अन्य नेता भी इसमें शामिल हैं। उमा भारती और तमाम अन्य प्रदेशों के जो नेता हैं वो भी इस दौरान पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही साथ राजनीतिक सफर के तौर पर भी अगर देखें तो कल्याण सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव भी देखे, हार जीत भी देखी, लेकिन
जब भी उनको जो दायित्व दिया जाता था उसको वो बखूबी तरीके से निभाते थे। चाहे वो एक बतौर विधायक के तौर पर जब उनको पहली बार जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने अपने इलाके में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, इलाके के लोगों के विकास के लिए बहुत हद तक कोशिशें की। उसके बाद जब बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने प्रदेश की जिम्मेदारी उनके हाथ में आई तो उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए बखूबी तरीके से काम किया। और जब आंदोलन के बाद राम जन्मभूमि को जुड़ी हुई जब चीजें देखने को मिली तो उस वक्त उस आंदोलन के एक मुखर नेता के तौर पर वो उनकी छवि देखने को मिली और इस पूरे आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। हालांकि एक समय वो भी आया जब बहुत सारी चीजें देखने को मिली, तो इसी वजह से उस आंदोलन को लेकर के उन्होंने अपनी कुर्सी को जरा भी देर नहीं की, अपने से दूर करने के लिए उन्होंने कुर्सी त्याग दी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। तो इस बात का वो गवाह हैं कि हमेशा से उन्होंने कभी भी सत्ता को सर्वोपरि नहीं माना, उन्होंने जनता को सर्वोपरि माना, जनता की भावनाओं को सर्वोपरि माना और इसीलिए जननेता के तौर पर उनकी छवि आज सभी के बीच में है। और किसी भी तरीके से कोई भी समाज का, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता अपने आप को उनसे अलग नहीं मानता और इसीलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे बसपा की बात हो, चाहे सपा की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, कोई भी राजनीतिक दल का नेता वहाँ पर ऐसा नहीं था कि वो नहीं पहुँचा। अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में दुर्विरोधी होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके संबंध होते हैं, वो आपकी राजनीतिक दलों की जो सीमाएं हैं वो उनको तोड़ देते हैं। आप उनको मिलने के लिए, आप उनसे कुशल क्षेम पूछने के लिए, दरअसल जब कल्याण सिंह अस्पताल में भर्ती भी थे तो उस वक्त भी लगातार प्रदेश स्तर के नेता, आप इवन मुख्यमंत्री तक भी लगातार उनसे उनका हालचाल जानने के लिए, उनका स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं उनको जानने के लिए सीधे अस्पताल में पहुँचती थी। चाहे राजनाथ सिंह की भी बात हो, वो भी पहुँचे थे, तो हालचाल ज़रूर जाना गया, उनसे उनके बारे में पूछा गया, आप उनका कुशल क्षेम पूछा गया। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे तो इस वजह से उन्होंने सांस जो है SGPGI लखनऊ में ली। तो ये कुछ चीज़ें थी, लेकिन हमेशा से एक बात वो कहा करते कि कभी भी आप प्रदेश के हित को सर्वोपरि रखें, कभी भी आप आड़े ना आने दें कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी अगर बाधा आती है तो सबसे पहले आप देश के बारे में सोचें, प्रदेश के बारे में सोचें, जनता के हित, ऐसी चीज़ें भी थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो बड़े बदलावों को लेकर के उनका जिक्र भी होता रहा और इसको साफ करते हुए, साफ बताते हुए कई आज बड़े दिग्गज नेता भी बताते हैं। क्योंकि राजनाथ सिंह जब उनसे पूछा गया कि आप किस तरीके से देखते हैं, उनकी क्षति अपूर्णीय है, लेकिन आपको उनके साथ बिताए हुए वो पल जब आप उनके कैबिनेट का हिस्सा भी थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि नकल प्रदेश के अंदर बहुत हद तक चल रही थी और हर एक परीक्षा के अंदर डेस्क पर रख कर के किताबें और उस वक्त परीक्षाएं दी जाती थी। तो उस चलन को रोकने के लिए कैबिनेट मंत्री के तरफ के तौर पर जब राजनाथ सिंह की तरफ से एक प्रपोजल भेजा गया तो उसको स्वीकार किया गया और कल्याण सिंह जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बखूबी तरीके से प्रदेश के अंदर नकल रहित परीक्षा का उस वक्त एक विजन रखा था और उसके ऊपर काम भी किया था ताकि आने वाले समय में नकल रहित परीक्षा प्रदेश के अंदर की जा सके। और आज उसको हम सार्थक होता हुआ देख भी पाते हैं। लेकिन ये आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से, कोनों से आए हुए लोग जो कि आज अपने नेता को आखिरी बार देखना चाहते हैं, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जो जन सैलाब है वो इस वक्त उमड़ा हुआ है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उद्भिदः देवानो यथा सद्मित्रिः असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ देवानां भद्रः सुमतिर्यजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् नाम सख्यमुपसेदिमा भयं देवा न आयोः प्रतिरस्तु जीवस्य
धियं जिह्वामवसे भूमहे वयम् ओषानो यथा वेदसामसत्रिभे रक्षिता पायुरदत्तः स्वस्तये ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः ॐ अग्न आयाहि वीतये गृहाणो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषिः ॐ त्वमग्नि यज्ञनं होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने ॐ ये त्रिसप्ताहपर्यन्त विश्वरूपाणि विभृत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे ॐ शं न इन्द्राग्नि भवतामभोभिः शं न इन्द्रा वरुणा रातहव्या शमेन्द्रा सोमा सोमिताय शय्यः शं न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ ॐ शं न भगः शमुनः सन्तो अस्तो शं न वरन्ध्रे शमुसन्तुरायः शं नः सत्यस्य सूयमस्य शंस सन्नो अर्यमा तरुजातो अस्तो ॐ शं न धाता शं भर्ता नो हस्तो शं न उरुचे भवतो स्वदाभिः शं रोदसे गृहते शं नो अत्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तो ॐ शं नो अग्निज्योतिरनीको अस्तो शं नो मित्रावरुणावश्विनाशं तो यहाँ पे जल्दी आप खाली करें यहाँ पे पितानि सन्तु शं आप लोग सभी कृपया पीछे बैठो ॐ शं नो द्यावा पृथिवी पीछे राष्ट्रपति जी व्यवस्था बनाने में आप लोग योगदान दें जी को धन्य के बाद अंतिम संस्कार के लिए वेदी पर लाया जा रहा है सभी स्थान का यहाँ पे इसको ठीक करो मीटिंग को आप लोग खड़े हैं इन लोगों का खड़े करो ये फोटोग्राफी करने वालों बाहर करो अभी अपना आसन ग्रहण कर लें यहाँ पे वहाँ होगा यहाँ पे होगा यहाँ पे निकल जाएगा ठीक है अब यहाँ पे अंतिम सलामी का कार्यक्रम प्रारंभ कर जाएंगे आपको हो जाएगा पहले जब बाबूजी सीएम भी नहीं थे कुछ भी नहीं थे और फ्यूचर में बाद में जाते थे अब वो इतने इतने गड्ढे थे और खबर में रोड़ा नहीं थी बाबूजी ने रोड़ा बनवाई जब मुख्यमंत्री बने 24 में उनकी बात बताएं उससे पहले की बात कहते थे यहाँ पर जो भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं
कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए। शासकीय सम्मान की प्रक्रिया का आरंभ हो रहा है। भाई नीचे कर ले कैमरा, नीचे पिंक वाला को बोलो नीचे करेगा। पिंक वाला को बोलो नीचे करेगा। पिंक वाला पिंक, अरे पिंक पिंक। अरे ये सामने यार, इसको तो कैमरे नीचे चश्मा वाला। ठीक है ना? माने बाबूजी को भी अंतिम संस्कार के लिए निकल कर आए। ओम सारे बजाय करो भाई, को अच्छे हैं आप सभी। गुरुकुल राजघाट के आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण वेद पाठ के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आचार्य बंधुओं आइए, बाबूजी को सभी आचार्यगण अंतिम संस्कार के लिए वेदी के लिए लेकर आए। सभी आल इस अवसर पर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सभी के आल सारी जनता, मुझे दिख रहा है बाबूजी के प्रति कितना स्नेह है। ऐसी सघन गर्मी में यहाँ पर उपस्थित होकर बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुरुष के लिए जिन्होंने सारा जीवन जन कल्याण के लिए लगाया और उन्होंने अपनी इस उक्ति को चरितार्थ किया। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शून्य हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। राष्ट्रीय मंत्र के साथ राष्ट्र पुरुष का ये इधर अंतिम संस्कार के लिए आगमन हो रहा है। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतां आरा
भवन्ताम् योगक्षेम नवकल्पताम्। सभी बंधुओं से विनम्र प्रार्थना है कि देवी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हमने युवराजी जी विकट जी आदि हमारे नए प्रधानमंत्री डॉक्टर सरकार सिंह जी हमारे सुनिधि जी उपस्थित है। इनकी ओर से अंतिम संस्कार में आहुतियां दी जाएंगी। भैया आचार्यों के अलावा अमीर पाठियों के अलावा सभी लोग व्यवस्था में योगदान न डाले। आप बहुत ही श्रेष्ठता का परिचय दे रहे हैं सुबह से ही। भोला सिंह जी परिवार और मंदिर पर और ज्यादा न रहे। इतनी ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे। और लोग भी देख रहे हैं, सबको उनके दर्शन की इच्छा है। बड़ी बड़ी दूर से आए हुए हैं लोग, ढूंढने चाहते हैं कि कब कर रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। सभी लोग ऐसी माताएं करेंगे और सभी कुछ लोग चारों तरफ से यहाँ पर उपस्थित हैं। एक राष्ट्रीय पुरस्कार विश्व स्तरीय पुरस्कार ये रखने संस्कार दैनिक रीति के अनुसार हमारे गुरुकुल के कर्मचारी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और सारे देश के लोग और बाहर से भी यहाँ पर श्रद्धांजलि आए हैं। सभी को अंतिम दर्शन की यहाँ पर इच्छा है। पहले आचार्यगण चंदन की संवेदनाएं भैया जी से लगवाइए। परिवार वाले चंदन की लकड़ियां घी में डूबी हुई है। सबसे पहले भैया पैंट वालों थोड़े से नीचे रहे, बेटी की मर्यादा बना के रखे। हमारे बाबू जी हमेशा धोती कुर्ता भारतीय वेशभूषा में रहा करते थे। उनकी भारतीय वेशभूषा का अंतिम तक को जरा संभाले। आचार्यों के हस्ते तो टीचर है, ये व्यवस्था हो रही है, ये ऐसा रहेंगे। एक बार सभी ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र में सभी अपनी सहभागिता करें। पूरा एक बार लाइन में ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नवाजी जी, चंद्रपाल जी संविधान की व्यवस्था कराए। दीपक जी, अर्जुन देव जी, एवं संविधाएं 5 रखी जाएंगी भैया जी के द्वारा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरितात् उद्भिदः देवानो यथा सद्गृहे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। थोड़े थोड़े स्थान घर से छोड़ दें, हवा आने दें कार्यकर्ताओं के लिए। थोड़े भी यदि के हाथ से समझ लगाइए। छोटे और सभी परिवार वाले एक बार थोड़ी थोड़ी सामग्री शरीर पर छोड़े।
परिवार की ओर दो। और आपके बाद में होंगी, अब संविधान तय की जाए। संविधान चंदन की लगा दी आपने, चंदन पर लगा दिए। और भैया जी से एक संविधान बड़ी वाली रखवाइए, केवल एक पूरी नहीं चलेगी। देखिए अव्यवस्था न करें। भैया जी का से संविधान रखवाइए बड़ी। आवली बातें होगी थोड़ी सी परिवार से। भाई मेरा निवेदन यह है कि जो मंच पर भैया जी के परिवार से अलग हैं, कृपया अगर नीचे चले जाए तो थोड़ी व्यवस्था बना देते हैं। ये जानकारी छोड़ने के बाद में आ जाए, अभी कोई आवती नहीं। आप कृपया थोड़ा सा अनुशासन बनाना, व्यवस्था बनाना है। सभी सम्मान भैया 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 इधर से खाली करा दो, उनको खाली करा दो। भाई भैया 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 दीपक शास्त्री ओम शन्नो देवीरभिष्टयम्
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम। ओम तत्चक्षुरेवहितं परस्ता शुक्रं चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनः शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैते दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे क्रमन्ते विदधे सुधीरा यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आचार्य महेंद्र जी, नवासी जी, आचार्यगण अग्नि प्रज्वलित कराए भैया जी के हाथ से और परिक्रमा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। थोड़े रास्ता दीजिए परिवार वाले, बेटे पोते नाती। मुखाग्नि के लिए अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अग्नि के आवाहन और स्वागत में अंतिम संस्कार के लिए आवाहन कर रहे हैं। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रदिजाग्निः स्वमिष्टा कोटे संसृजेथामयन्त अस्मिन् साधस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अधिक संख्या में लोग नीचे आ जाएं, कुछ आचार्यगण भी जगह दे दें और भी लोग यहाँ से लोगों को देख सकें अग्नि को, मुखाग्नि को। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भैया जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए। सभी लोग मुखाग्नि का ये दृश्य देखना चाहते हैं। हमारे पत्रकार बंधु भी आप लोगों से थोड़े से परेशान हैं। जगह दे दीजिए सभी ऊपर वाले, आचार्य जल्दी कम हो जाए। भैया जी, बाबू जी, ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्निः स्वमिष्टा कोटे संसृजेथामयञ्च अस्मिन् साधस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। आचार्य महेंद्र जी, आचार्य सोमकार जी मेरे पास आ जाएं, सभी मिलकर के सत्सर वेद पाठ करें। ये गोले वाले जो कपूर वाले जो गोले हैं ना, इनको रखते जाओ बीच बीच में। ओम यम
अन्नये स्वाहा। हाँ जी, स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् पदर्थे अद्भुतारस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब थोड़ी सी जगह दीजिए, हवा लगने दीजिए। हवा से थोड़ी अग्नि तेजी से प्रदीप्त होगी। देखिए, उधर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं और भी मंत्री लोग बैठे हुए हैं। सभी को थोड़ा सा इस क्रिया को देखने दीजिए। आप थोड़े से नीचे हो जाए, आचार्य गर्मी कम हो जाएगा। समय कम है, बहुत समय खींच चुका है। बहुत तेजी से मेरे साथ स्वाहा का उच्चारण आल सभी प्रजा करें, सभी जनता करें, सभी आलोक। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। ओम लोकाय स्वाहा, ओम अनुमतये स्वाहा, ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। देखिए, जगह दे दीजिए। चमचे बहुत बड़े हैं जो घी डालने वाले हैं, किसी की आंखों में न लग जाए। पर्याप्त मात्रा में स्थान दे दीजिए। आहुतियां प्रारंभ हो रही हैं और बारी बारी से आहुति आप परिवार वाले डालें। अरे वो लोटा ले लिया, लोटा यहीं से ठीक ना सर, जगह देते रहे। अभी नीचे हो जाए, अभी नीचे हो जाए। ओम सूर्य चक्षुर्गच्छात्मा ध्यान गच्छति च धर्मणा अपारा गच्छति तस्मै हितम औषधेषु प्रतिष्ठातरिरे स्वाहा। ओम अजो भागस्तस्सा तप्तमस्वतन्ते सोतिष्ठन्ते अस्तेः यास्ते स्वात्मैनं यातवेदस्त्वभेनं सुकृतानि लोकान् स्वाहा। ओम अवश्यं आहुतिष्ठन्ते स्वराभिः आयुर्वसानं संगच्छत्वा जातवेदः। ओम अग्नेर्भक्तरे गोभिरेऽस्तसंक्रोशा च नेकासुहर्ता जयन्खानोदयं पर्यन्खाते। ओम युक्तमग्ने सौदन्तमुनिवातया पुनः व्यामोहदूर्वा विकल्सा स्वाहा। ओम परैवांसं प्रमतो महीरण्योऽभ्यं बन्धामसुपस्वानं वैवस्वन्तं संवदनं विद्यानं यमं राजानः हविषाद्वस्य। ओम यमो गातो विषमो विवेदनैषाकं ज्योतिर्भद्रा यत्रा विषयपुरेणाभिराजा सदा वदन्ति स्वाहा। ओम अंगिराभिवागैर्भयज्ञभिवैरुपमादयस्व विवस्वन्तः वेदे अस्मिन् यज्ञावलिशानि सद्य स्वाहा। ओम त्रहि त्रहि तद्भितोर्भिर्यत्रानभित्रा पुरया उपराजाना सदा स्वाहा। ओम संगच्छस्वमित्रव्यासंविधाने परमे व्योमन् हित्वाय वज्रं पुरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वासु वर्चा। ओम
सेनो देवेश्वाय दीर्घमायुक्तरीवसे स्वाहा ओम यमाय मधुवन्तमं राज्ये हव्यं जुहोतन इदं नारिषिभ्य पूर्वेभ्य पत्तिभ्य स्वाहा ओम कृष्ण सोतो सोयाभोस्तरुणं सोयं स्वानहिरण्यरूपं जनिता जजान ओम प्राणेभ्य साधुकेभ्य स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा ओम अंतरिक्षाय स्वाहा ओम वायुवे ओम दिवे स्वाहा ओम सूर्याय ओम दिव्याय ओम चंद्राय ओम नक्षत्रेभ्य स्वाहा ओम अभ्य स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम स्वाहा ओम वाचे स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम चक्षुषे स्वाहा ओम चक्षुषे स्वाहा ओम श्रोत्राय स्वाहा ओम श्रोत्राय स्वाहा ओम लोमभ्य स्वाहा ओम लोमभ्य देखिए यहाँ पर एक एक दो आहुति लगा करके नीचे उतरते जाएं, दूर से डालते जाएं और औरों को भी स्थान दें। स्वाहा ओम सचे स्वाहा ओम लोहिताय स्वाहा ओम लोहिताय स्वाहा ओम मेदोभ्य स्वाहा ओम मेदोभ्य स्वाहा ओम मांसेभ्य स्वाहा ओम मांसेभ्य स्वाहा ओम स्नावभ्य स्वाहा ओम स्नावभ्य स्वाहा ओम स्तभ्य स्वाहा ओम स्तभ्य स्वाहा ओम मंजभ्य स्वाहा ओम मंजभ्य स्वाहा ओम रेतसे स्वाहा ओम पायरे स्वाहा ओम आयासाय स्वाहा ओम प्रायासाय स्वाहा ओम उद्यासाय स्वाहा ओम शुचे स्वाहा ओम शोचमानाय स्वाहा ओम शोकाय ओम धर्माय स्वाहा ओम प्राश्चित्ते स्वाहा ओम भेदयाय स्वाहा ओम कृपया हमारे सभी कहने के लिए आए हैं ओम प्राणाधिपति के गए स्वाहा ओम पृथ्व्यै स्वाहा ओम उद्यासाय स्वाहा ओम सुचे स्वाहा ओम गोतते स्वाहा ओम गोतमानाय स्वाहा ओम शोकाय स्वाहा ओम गोतमानाय स्वाहा ओम
सूर्य तपसा गच्छवात्मात्मना दिवंते गच्छत्नीं च धर्मभिः अपोवागच्छयति तत्र ते तमोदधितो प्रतिष्ठा शरीरे स्वाहा। ओम सोमय के भवते कृतमेक उपासते येभ्यो मधु प्रदावती तानि देवापि गच्छता स्वाहा। ओम ये चितपूर्वरित सातारित जाता नितावृथा निस्ततपस्वतो यमतपोजामपि गच्छता। ओम तत्साये नास्त्य तत्साये ओम तत्साये नास्त्य तत्साये सरययो तपोये चक्रे मेंस्कांति देवापि गच्छता स्वाहा। ओम ये युध्यन्ते तन्मे सुसोरासो यत्तनुत्यजः ये वासयति दक्षिणाभिदेवापि गच्छता स्वाहा। ओम चौनास्मै भवा पृथिव्यानि लक्षराणि वेशनि यत्तास्मै सर्वदा पृथा स्वाहा। ओम अपेवं वीरारुदं ऋतेभ्यानि ममाता परिक्रामादिकः मृत्युयमस्तसीदिनं प्रचेता स्वयं प्रत्यगमिं चकारः। ओम यमः परो परो विश्वान्ततः परं नास्ति पश्यामि किञ्चन अधेन गुरो निविष्टो भुवो स्वान्ततः स्वाहा। ओम पाण्डवामृतामृतेभ्यो कृत्वा सवर्णाविवस्वते उदास्वन्याभिधरस्वाभिगुणैर्भरतु स्वाहा। ओम विमज्मिते वन्ये सुनिताय गोर्भे तमस्सादनं यमस्सादृतमित्यवाभिगच्छता। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, बेटे राजवीर सिंह ने दी मुखाग्नि, 21 पंडितों ने कराया अंतिम संस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने किए अंतिम। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। गृहमंत्री शाह और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए कल्याण सिंह के अनशन, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। ये नातो नभ्यो धन्वानि ये नभ्यो पृथिवीर्जुडा स्वाहा। ओम हिरण्यकक्षां सुधुरान् हिरण्याक्षाय तपान् अस्वाननाततो गानभ्यो राजाभितिष्ठति स्वाहा। ओम यमोदाधार पृथिवीं यमो विश्वमिदं जगात् यमाय सर्वमित्तस्य यत्तानस्वायुरक्षितां स्वाहा। जो भी हमारे भैया जी के परिवार के सदस्य आहुति देने वंचित हों, कृपया आहुति दे दें और जो भी सज्जन धीमे धीमे करके आहुति देते जाएं। 3-3 आहुति दें और नीचे उतरते चले जाएं। व्यवस्था में सहयोग करें। ओम यथा पंच यथा षड यथा पंच दशर्षय यमं यो विद्यात्ता भ्रूया यस्यैका ऋषिर्भिजानते ओम जगत्सुके धीमपत्ति सर्वभूतैकविद्यात् गायत्री चेष्टोच्छन्दांसि सर्वाता यम आहिता। ओम आहन्नायमानो रामस्तं पुरुषं जगत् वैवस्वतो न तृप्यति पंचभिर्मार्णवै यमः। ओम वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजर्षे जनाः ये ते सत्ये नेक्षन्ते यागूतामृतभागिनः। ओम ये ते सत्ये ओम ये राजन्याभिविच्यन्ते यथा यन्ति स्वामुता देवास्ते नमस्यन्ति ब्रह्मणास्तापचित्यति।
सर्वनाशे दैवै सन्तिवते च महा अज्ञानो विस्पतिः पिता पुराणा अनुगृह्णति ॐ उच्चेत्तभ्योमि पृथिवीं तत्परिमं लोकं अहं निशाम् एतां यस्तूणां पितरो धारयन्तु चेत्ता यमागादनावते विनोतो ॐ यथा हान्येन पूर्वं भवन्ति यथा सवारितिर्भिर्यन्ति क्लेत्ता यथा नः पूर्वमपरोधः देवा धातरायुं शीतलपैताम् ॐ महिदेवस्मे तमवैक्रूरं जकारमर्त्ययः कपिलविवासिते जनं पुनर्धरायुगौरिवा अपनासो सुचदगमस्मेषु सुचारयि अपनासो सुचदगं भिजभे। गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी लोग करेंगे और स्वाहा शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जो भी सज्जन आहुति डालना चाहते हैं समय हो चुका है। सामग्री की आप जानते हैं आचार्य जी ने व्यवस्था दी है। खाली नहीं होगा, पुणे छोड़ दे। क्या हुआ? उधर से मिलेगा ही नहीं, खाली ये सब आ जाएगा। अपोवा गच्छति तस्य देवो जीवता शरीरे स्वाहा। ओम अलो भागस्तप्तं तपस्तं तेजो चित्तप्तं ते अर्चिः यास्ते शिवातन्नो जातवेदस्ताभिर्वहिमं सुकृतां लोकाम्। ओम अवस्थिता पुनरग्ने पितृभ्यो यस्ताहुतश्चरतीश्वराभिः आयुर्वसानवेदिशेषः संगच्छतां तन्वा जातवेदाम्। ओम अग्निर्वर्मा परिगोभिर्यस्तु संकरोस्तु मीवसा भेदच्छाचां नेत्वाधिष्णु धर्ता च हरिणाणो दक्षिणविदक्षिणं पर्यङ्घयाधे स्वाहा। ओम यं तमग्ने समदहस्तमो निर्वापया पुनः यं तत्करोतु काचभुजादेवता स्वाहा। ओम परैवासं प्रवतो महिरनुभव्यपन्थानुपस्वतानाम् वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं भविष्यादिवस्या स्वाहा। ओम यमो लोकातं प्रथमो वैदनैषाकप्युतकरोतारु यत्कानः पूर्वे पितरा परैरेण तज्ज्ञानापक्षानु स्वाहा स्वाहा। ओम मातलिकप्यर्यमो अंगिरो बृहस्पतिरिक्वभ्रिवारिधानः यास्तेवावां भुर्ये च देवान् स्वहान्ये स्वधयान्ये वदन्ति। स्वाहा शब्द का उच्चारण अवश्य करें। हे परम पिता परमेश्वर, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब आपका दिया हुआ आपके लिए भाव हमारे अंदर होना चाहिए। आइए ओम प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः ओम पृथिव्यै स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। ओम आये स्वाहा। ओम दिवे स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम दिभ्यः स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा। ओम आभ्यः स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम नाभ्यै स्वाहा। ओम भूताय स्वाहा।
स्वाहा ओम लोहिताय स्वाहा ओम लोहिताय स्वाहा ओम मेरुभ्यः स्वाहा ओम मेरुभ्यः स्वाहा ओम माध्वंसेभ्यः स्वाहा। जो महान भाव आहुति देना चाहते हैं, मेरा विनम्र निवेदन है, जो लोग आहुति देने से रह गए हैं, सामूहिक होकर आहुति देने। आइए गायत्री मंत्र से आहुतियां और देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये राष्ट्र आदरणीय बाबूजी का था, हम सबका राष्ट्र है। इस राष्ट्र का अन्न खाया है, जल पिया है, तो एक आहुति राष्ट्र के लिए। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशभ्योक्ति व्याधि महारथो जायता शक्ति पूर्ण